दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। शहरियार अहमद से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि पाक चीन इलाकाई शराकतदारी इलाकाई इस्तेहकाम के लिए बड़ा आसरा है और आलमी चैलेंजों के हालात में आलमी अमन के लिए उम्मीद की किरण है। वज़ीर खजाना ने कहा है कि हुकूमत मौशी इस्तेहकाम के हसूल के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। दफ्तर खारजा ने कहा है कि पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों का मकसद दुनिया के तमाम खित्तों के ममालिक के साथ ताल्लुकात में इजाफा करना है। शाह सलमान के इंसानी इमदादी मरकज ने खैबर पख्तूनख्वा में अदम तहफ़्फ़ुज़ खुराक के मसले पर काबू पाने के लिए एक प्रोग्राम का आगाज किया है। मारूफ शायरा परवीन शाकिर की आज 30वीं बरसी मनाई जा रही है। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला क्रिकेट टेस्ट सेंचुरियन में जारी है। और अब इन खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाक चीन इलाकाई शराकतदारी इलाकाई इस्तेहकाम के लिए बड़ा आसरा है और आलमी चैलेंज के हालात में आलमी अमन के लिए उम्मीद की किरण है। उन्होंने इन ख्यालात का इजहार आज इस्लामाबाद में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और चीन के इनकलाबी लीडर और चीन के कम्युनिस्ट पार्टी के साबिक चेयरमैन माओ ज़ेडोंग के मुजस्समों की तकरीब रूनुमाई से खिताब करते हुए किया। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि हुकूमत मौशी इस्तेहकाम के हसूल के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। वो आज इस्लामाबाद में वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ और वज़ीर मुमलिकत खजाना अली परवेज़ मलिक के हमरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। वज़ीर खजाना ने कहा कि मालियाती इस्तेहकाम में टैक्स इस्लाहात का कलीदी किरदार है। उन्होंने कहा कि मुल्क मजमूई कौमी पैदावार की शरह के तनासुब से टैक्स वसूलियों की मद में 9 से 10% की सतह पर है, मगर हमने इस सतह में बेहतरी के लिए आइंदा 3 सालों में 13.5% का हदफ मुकर्रर किया है। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि FBR की डिजिटाइजेशन का मकसद शफाफियत में इजाफा करना है। उन्होंने तफसीली तौर पर बताया कि डिजिटाइजेशन के मरहलावार डिज़ाइन की मंजूरी के लिए रवां साल सितंबर में समरी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को इरसाल की जा चुकी है और अब हम इस पर अमल दरामद के मरहले में हैं। वज़ीर खजाना ने कहा कि टैक्स चोरी और वसूली के फ़र्क को ख़त्म करने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी ताकि आम आदमी मुश्किलात का शिकार न हो। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि पाकिस्तान आलमी ज़ाबितों पर पूरी तरह अमल दरामद कर रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अदालती निज़ाम में ऐसी कोई चीज़ नहीं जो आलमी मुआहदों के बरखिलाफ हो। अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि पाकिस्तान में मुनसिफाना अदालती कार्रवाई को मुकम्मल यकीनी बनाया गया है और आइन में ये बात वाज़ेह तौर पर दर्ज है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में नादरा दफातर के अंदर पासपोर्ट काउंटर्स कायम करने का ऐलान किया है। उन्होंने ये ऐलान आज इस्लामाबाद में जदीद तरीन इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट दफ्तर की इफ्ताही तकरीब से खिताब करते हुए किया। विफाकी वज़ीर ने कहा कि ये काउंटर्स अगले 5 से 7 रोज के अंदर कायम कर दिए जाएंगे और वो लोगों को घरों के करीब सहूलियात की फराहमी के लिए 24 घंटे काम करेंगे। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद पासपोर्ट दफ्तर भी 24 घंटे काम करेगा, जबकि लाहौर और सूबाई दारकूमतों में भी जदीद पासपोर्ट मराकज़ कायम किए जाएंगे। इख्ताम पजीर साल 2024 पाकिस्तान की सिफारती और खारजा पॉलिसी के मंजरनामे में एक फाल साल रहा, जिसमें इलाकाई और आलमी ताल्लुकात में इजाफा हुआ। आज इस्लामाबाद में अपनी सालाना आखिरी ब्रीफिंग में दफ्तर खारजा की तर्जमान मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा कि हमारी साल भर की सिफारती कोशिशों का मकसद दुनिया भर में पाकिस्तान का वक़ार बुलंद करना और दुनिया के तमाम खित्तों के ममालिक के साथ ताल्लुकात को बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि साल के दौरान आला सतह पर वफूद के मुसलसल तबादलों ने हमारी कोशिशों को मजीद वुसअत बख्शी, क्योंकि आज़रबाईजान, चीन, बेलारूस, बेल्जियम, मिस्र, बरतानिया, तुर्किया, ईरान, उर्दन, रूस, कतर, सऊदी अरब और दीगर ममालिक के साथ दौरों ने इन ममालिक के साथ आम मुफाहमत को फ़रोग़ देने में मदद की। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। ख़ुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के कुदरती वसाइल की तलाश के मनसूबों के तहत OGDCL ने खैबर पख्तूनख्वा में गैस के बड़े ज़खायर दरियाफ्त कर लिए हैं। ये ज़खायर योमिया 21 करोड़ 40 लाख क्यूबिक फुट गैस पैदा करने की सलाहियत रखते हैं। इससे कानकनी के शोबे में मजीद दरियाफ्त के नए रास्ते भी खुलेंगे। नेशनल लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन और वर्ल्ड लॉजिस्टिक कंपनी अगले महीने की 13 तारीख से कराची और मुत्तहिदा अरब अमारात की जबल अली बंदरगाह के दरमियान शिपिंग सर्विस शुरू करेंगे। ये शिपिंग सर्विस तिजारत और इलाकाई राबतों के इस्तेहकाम में एक अहम संग मील साबित होगी। इससे मुआशी नमू को फ़रोग़ मिलेगा और खुशहाली के साथ खित्ते में तरक्की का अमल भी तेज़ होगा। इससे कबल अक्टूबर में पहले ही 1000 से ज़ायद कंटेनर्स की कराची चट्टागांग बांग्लादेश के दरमियान पहली बराह रास्त शिपिंग सर्विस का अमल मुकम्मल हो चुका है।
شاہ سلمان انسانی ہمدردی مرکز نے خیبر پختونخوا کے نادار طبقوں میں عدم تحفظ خوراک کے مسئلے پر قابو پانے کے لیے ایک پروگرام کا آغاز کیا ہے۔ یہ پروگرام قومی ہنگامی امدادی ادارے اور خیبر پختونخوا کے صوبائی ہنگامی امدادی ادارے کے اشتراک سے شروع کیا گیا ہے۔ اس پروگرام کے تحت ضلع کورم کے بے گھر افراد میں اب تک اشیاء خوراک کے 500 پیکج تقسیم کیے جا چکے ہیں۔ یہ افراد اس وقت تحصیل تھل میں مقیم ہیں اور وہ فوری طور پر خوراک کی فراہمی کے منتظر ہیں۔ معروف شاعرہ پروین شاکر کی آج 30ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ پروین شاکر نے بہت چھوٹی عمر میں لکھنا شروع کیا۔ انہوں نے نثر اور شاعری کے علاوہ اردو کالم اور انگریزی اخبارات میں چند مضامین بھی لکھے۔ ادب میں شاندار خدمات پر انہیں تمغہ حسن کارکردگی سے نوازا گیا۔ ان کے مقبول شعری مجموعوں میں خوشبو، صدبرگ، خود کلامی اور انکار شامل ہیں، جنہیں ان کی کتاب ماہ تمام میں یکجا کیا گیا ہے۔ پروین شاکر 1994 میں 42 سال کی عمر میں اسلام آباد میں ایک سڑک حادثے میں انتقال کر گئیں۔ ریڈیو پاکستان اپنے قومی نشریاتی رابطے پر آج سپہر 3:30 بجے مشہور شاعر منیر نیازی کی برسی کے حوالے سے ایک خصوصی پروگرام نشر کرے گا۔ شاعرہ پروین شاکر کی برسی کے حوالے سے ایک اور خصوصی پروگرام سپہر 4:05 پر نشر کیا جائے گا۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان 2 میچوں کی سیریز کا پہلا کرکٹ ٹیسٹ سینچورین میں جاری ہے۔ اس سے قبل جنوبی افریقہ نے ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا۔ موسم گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم سرد اور خشک، جبکہ پہاڑی علاقوں میں شدید سرد رہا۔ پنجاب اور بالائی سندھ کے میدانی علاقوں میں کہیں کہیں سموگ اور دھند چھائی رہی۔ آج سب سے کم درجہ حرارت سکردو میں -12 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ملک کے بڑے شہروں کے کم سے کم درجہ حرارت یہ رہے: اسلام آباد 21 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 20، کراچی 24، پشاور 22، کوئٹہ 11، گلگت 12، مری 13 اور مظفر آباد 15 ڈگری سینٹی گریڈ، سری نگر اور پلوامہ 6، جموں 21، اننت ناگ 8، شوپیاں 4 اور بارہ 11 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پاک چین علاقائی شراکت داری علاقائی استحکام کے لیے بڑا آسرا ہے اور عالمی چیلنجوں کے حالات میں عالمی امن کے لیے امید کی کرن ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ حکومت معاشی استحکام کے حصول کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی ہے۔ دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان کی سفارتی کوششوں کا مقصد دنیا کے تمام خطوں کے ممالک کے ساتھ تعلقات میں اضافہ کرنا ہے۔ شاہ سلمان کے انسانی امدادی مرکز نے خیبر پختونخوا میں عدم تحفظ خوراک کے مسئلے پر قابو پانے کے لیے ایک پروگرام کا آغاز کیا ہے۔ معروف شاعرہ پروین شاکر کی آج 30ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان پہلا کرکٹ ٹیسٹ سینچورین میں جاری ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔